हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व के बीच में अगर एरिया निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जब आपको दो कर्व दिए हुए हैं तो एरिया किस टाइप से फाइंड किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दो कर्व है, एक कर्व इस तरीके से और एक कर्व इस तरीके से जा रहा है। तो अब आपको इनके बीच का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है आपको, ठीक है ना। अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको जब स्ट्रिप लेंगे आप तो स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ ख़त्म होंगी। जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लिमिट्स का पता लगाना, तो लिमिट पता लगाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिप्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं वो लोअर लिमिट और कहाँ ख़त्म होंगी वो अपर लिमिट इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। तो अब आपने सबसे पहले इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को पता लगाया। मान लो इस जगह इंटरसेक्ट कर रही है x = a पर, इस जगह के लिए b पर जैसे, तो x = b। ये पहला लाइन खींच लिया आपने, तो आपको पता लग गया कि स्ट्रिप्स a से स्टार्ट होंगी और b पर ख़त्म होंगी, ठीक। अब सबसे पहले आपको स्ट्रिप, जैसे आपने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली वर्टिकल, जैसे प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा था, स्ट्रिप ले लिया आपने वर्टिकल एक, ठीक है। इस स्ट्रिप की ब्रेड्थ यानी विड्थ आपने क्या मान ली, dx, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है ये, आप देखिए इसकी लेंथ को आप y नहीं मान सकते डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है इसकी ये लेंथ निकलेगी वो किस तरीके से निकलेगी। जैसे चलिए आपने y मान लिया तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हो गया y × dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट किया इसको, आपको एरिया यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो a से b तक, तो a से b तक ये एरिया का तरीका हो गया। लेकिन अब y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्योंकि इसमें कर्व की तो दो इक्वेशन होंगी। जैसे ऊपर वाला कर्व मैंने fx मान लिया और नीचे वाला कर्व है जैसे gx, इस कर्व की इक्वेशन gx, इसकी fx, ये y = fx, ये y = gx। अब क्या y की वैल्यू क्या पुट करूं मैं यहाँ पर, fx वाली पुट करूं या gx वाली पुट करूं, तो यहाँ ये सोचना पड़ेगा ना। तो इसके लिए देखिए समझिए, आपको इस स्ट्रिप की लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो अगर मैं पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल लूँ और उसमें से इस लेंथ को क्या कर दूँ, माइनस, ठीक है ना। ये पूरी लेंथ निकाल के उसमें से मैं नीचे की लेंथ को क्या कर दूँ, काट के हटा दूँ, तो क्या होगा, बीच बीच का पार्ट रह जाएगा। तो यानी कि ये पूरी हाइट चाहिए आपको और उसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब ये पूरी हाइट क्या है, देखो ये y क्या है, fx, तो यानी कि आपको एरिया जो निकलेगा इंटीग्रेशन a से b, अब y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, fx, और उसमें से नीचे वाली हाइट को क्या कर दो, माइनस, और नीचे वाली हाइट क्या है देखो, gx, तो fx - gx dx, ठीक है ना। तो ये मेथड है दो कर्व के बीच में एरिया निकालने का, ठीक। आप ऊपर वाली हाइट निकाल लीजिए। स्ट्रिप ऊपर कहाँ टच कर रही है, देखिए ऊपर fx को टच कर रही है, तो ये हाइट मिल जाएगी fx से, और उसमें से माइनस कर दिया किसको, नीचे स्ट्रिप किसको टच कर रही है, नीचे दूसरे वाले कर्व को टच कर रही है, वहाँ y की वैल्यू क्या है, gx, तो fx में से gx को क्या कर दो, माइनस, तो ये बीच की y रह जाएगी, ठीक है, और इंटू dx, तो ये एरिया हो गया एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से, a से लेके b तक, इससे आपको ईजिली एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखें, देखिए क्वेश्चन में जैसे y² = x, ये पैराबोला, और एक पैराबोला दिया हुआ है आपको x² = y, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज y² = x एंड x² = y। दो पैराबोला के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये पहली वाली जो इक्वेशन दी हुई है आपको वो y² = 4x टाइप की है। लास्ट क्लास में हम, पिछली वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला को ड्रॉ करना, सारे कर्व ड्रॉ करना मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले। जिनको प्रॉब्लम आए वो उस वीडियो को देख के वहाँ से पता लगा सकते हैं, लिंक दे दूंगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। y² = x, तो y² = 4x टाइप का पैराबोला ऐसे करके ड्रॉ होगा, ठीक है।
दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पैराबोला किस टाइप से बनता है, ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से ये तो एक्सिस हो गए आपके, और ये आपके पैराबोला का फिगर हो गया, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो पहले पता लगाइए कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे, यानी कि ये दोनों पैराबोला कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। मैं वैल्यू y की पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएंगे ये जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर दी मैंने, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स को इधर ट्रांसफर किया, एक्स पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आया तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू एक 0 और एक आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो y क्या होगा, यहाँ आप 0 पुट कर दो या यहाँ कर दो इसमें, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 1। वैसे प्लस माइनस 1 आएगी, माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो निकल आएगा। देखो एक तो ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे 0,0, और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या निकले थे आपके 1,1, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह कोऑर्डिनेट हो गए 1,1, ठीक है। ये हमें हेल्प करेंगे स्ट्रिप्स की लिमिट निकालने के लिए, कहाँ से लेके कहाँ तक आपको लिमिट लेनी है, ठीक है ना। ये तो हो गया तरीका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का, ठीक। अब एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था स्ट्रिप, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली हमने, ठीक। एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ ज़रा। तो जैसे एरिया निकाला हमने, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक स्ट्रिप चौड़ाई वही dx मान ली, y मान लिया, ठीक है ना। तो y इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होंगी स्टेप्स, और इस तरीके से यहाँ से स्टेप लेते जाएंगे आप वर्टिकल, लास्ट वर्टिकल स्टेप यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन क्या होगी, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिमिट हो गई 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक, ठीक है। अब a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, अब y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू जो होगी वो ऊपर देखिए, जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ऊपर कर्व को टच कर रही है और नीचे ये पूरी y निकालनी पड़ेगी ना। तो ये हाइट ऊपर कर्व को कहाँ टच कर रही है, देखो स्ट्रिप इस वाले कर्व को कर रही है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो। ये कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला, ठीक है ना। तो इसमें से y की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से √x माइनस, अब नीचे स्ट्रिप कहाँ टच कर रही है, इस वाले पैराबोला को टच कर रही है, तो नीचे y की वैल्यू क्या है, नीचे वाला कर्व कौन सा था, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर। वही तरीका fx माइनस जी एक्स, वही हमने लगा दिया यहाँ, बस इंटीग्रेट करिए और आंसर मिल जाएगा 0 से 1 √x, या इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं साथ साथ, √x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 2/3 माइनस इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हो गया x पावर 3/3, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का x³ लिमिट लग गई 0 से 1, ठीक है। एरिया निकालते हैं, 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/3 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस, सॉरी ये गलती हो गई, अपर लिमिट पुट करिए, यहाँ 2/3, यहाँ 1 का क्यूब 1/3 आएगा, माइनस ये 0 और यहाँ भी 0, तो ये तो 0 आएगा, 2/3 में से 1/3 क्या, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये एरिया निकल के आ गया किसका, इस टाइप के कर्व के बीच का, ठीक है। देखिए एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको देखते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इस कर्व के, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये दूसरा कर्व है, एबव एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के एबव। इन दोनों कर्व और एक्स एक्सिस के एबव जो पार्ट होगा उसका एरिया निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो सर्किल की इक्वेशन है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में तो है नहीं ये, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो बताया था कि ये दूसरे टाइप की इक्वेशन बनेगी,
जो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप की, क्योंकि इसका सेंटर जो है ना सर्किल का वो शिफ्ट हो गया, ओरिजिन पे नहीं है इस वजह से। तो ठीक है, मैं इसको चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से चेंज करना है। 8x को इधर ट्रांसफर करके लाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y से तो y का तो होल स्क्वायर है ही पहले से, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ होल स्क्वायर बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले आप सीख चुके हैं तो वो तरीका यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4, ठीक है, 2 4 या 8x, तो ये 4 का स्क्वायर इसमें ऐड किया, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने दोनों तरफ, होल स्क्वायर बना रहा हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए b मैंने क्या लिखा था, 4 लिखा था, तो मैंने 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इस साइड भी। वैसे काटेंगे तो कट जाएगा, वही लौट के आ जाएगा जो था, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाया मैंने। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर इक्वल टू ये 0 प्लस 4 का स्क्वायर, वही 4 का स्क्वायर रहेगा। देखिए तो यहाँ से सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हुए सर्किल का सेंटर होगा वो 4,0 पे लाई करेगा, h कॉमा के 4, अब यहाँ के की वैल्यू 0 है, 4,0 पे। तो इसका जो कर्व ड्रॉ होगा, इक्वेशंस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। फिगर तभी सही बनेगा जब आप परफेक्टली इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4,0 पर, तो 4,0 जैसे मान लिया 4 यहाँ होगा, तो इसका सर्किल और रेडियस भी इसकी 4 है, तो जो सर्किल बनेगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4, तो ये सर्किल इस टाइप से कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब देखिए दूसरा कर्व क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तो उसी फॉर्म में है, 4ax की फॉर्म में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप के कर्व होते हैं। तो उसको क्या बनेगा, इसका पैराबोला 4ax से, तो पैराबोला किस टाइप से बनेगा, ऐसे। लेकिन ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ चेक कर लें आप कि ये जो पैराबोला है और जो सर्किल है वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आप दूसरा वाला कर्व बनाएं, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकलेगा वो भी मैं निकाल के यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4x, वो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4x इक्वल टू 8x, ये इधर आके माइनस 8x हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 4x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू निकली, एक 0 और एक 4। तो y की वैल्यू क्या क्या निकलेंगी, 0 पुट कर दीजिए एक बार तो 0, 4 पुट करेंगे तो 4 4 या 16, तो y की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस 4। तो यानी कि 0,0 पर यहाँ से एक तो टच हो रहा होगा पैराबोला सर्किल को, और एक 4,4 पर, 4, प्लस 4 और 4, माइनस 4। तो कुछ ये जगह कोऑर्डिनेट, जैसे इसको मैं C सेंटर दे देता हूँ, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 4,0 C के, तो ये यहीं से निकलेगा 4,4, तो 4,4 कुछ यहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे करके पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। आपका पैराबोला इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा ऊपर, इस जगह के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 4,4, ठीक है। इतना क्लियर आया, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा सबके। अब ये कर्व ड्रॉ करने तक क्लियर हो गया है। अब एरिया कैसे निकलेगा वो मैं अब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एरिया कौन से पार्ट का निकालना है ये देख लेते हैं। दोनों कर्व हमारे ड्रॉ हो गए, तैयार हो गए एबव एक्स एक्सिस। अब ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी, बाउंडेड पोर्शन देखना है। देखो ये पैराबोला हो गया, ये सर्किल हो गया, और ये एक्स एक्सिस के एबव एक्स एक्सिस का मतलब ऊपर। तो एक्स के ऊपर पैराबोला और सर्किल के बीच में जो पार्ट आएगा उसका एरिया, ये पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है वो इन तीनों से बाउंडेड पार्ट है, पैराबोला से, सर्किल से और एक्स एक्सिस के एबव। नीचे नहीं जाएंगे आप, केवल ऊपर का देखना है। अब ये एरिया निकालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ भी दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एरिया निकालने के लिए एक काम करेंगे, वही वर्टिकल स्टेप लेंगे। एक स्टेप ले ली हमने, ठीक है ना, ये एक वर्टिकल स्टेप ले ली मैंने, ठीक। अब इसकी चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, dx, और लंबाई को y। लिमिट 0 से लेकर, अब ये इस जगह की कोऑर्डिनेट और निकाल लीजिए। इस जगह की कोऑर्डिनेट जैसे b पॉइंट दे दिया मैंने, 8,0 होंगे। रेडियस 4 है ना, तो 4 ये डिस्टेंस, 4 ये 8,0, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं स्ट्रिप वर्टिकल लेता हूँ तो लिमिट 0 से अगर 8 तक लगा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो रहा है कि देखिए जब स्ट्रिप को आप देखोगे यहाँ से स्ट्रिप स्टार्ट होंगी तो किसको टच कर रही है, ये स्ट्रिप हमारी देखो किसको टच कर रही है, पैराबोला को। ये स्ट्रिप किसके अंडर में मानी जाएगी, पैराबोला के अंडर में। सर्किल से इस स्ट्रिप का कोई भी पार्ट टच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इस स्ट्रिप को लेंगे अगर आप तो लिमिट आपको केवल यहाँ तक लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही केवल देखिए यहाँ तक लास्ट स्ट्रिप यहाँ तक आएगी, इस जगह तक। ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ पे लास्ट स्ट्रिप आके वो जैसे ही इससे आगे आप निकलेंगे, जैसे आप यहाँ पहुँच गए, थोड़ा सा भी आगे निकल गए, यहाँ जैसे आपने स्ट्रिप ली अगर, तो जो दूसरी स्ट्रिप लेंगे आप, सी पॉइंट को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 4,0। अब देखिए दूसरी वाली जो मैंने स्ट्रिप ली आगे, जैसे ही हम इससे आगे बढ़े तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रिप थी हमारी उसने साथ किसका छोड़ दिया, पैराबोला का। देखो पैराबोला से नहीं टच करेगा। अब स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है वो किसको टच कर रहा है, सर्किल को। तो इसलिए मुझे यहाँ से क्या डालना पड़ेगा, एल्टीट्यूड, क्योंकि दोनों टाइप में स्ट्रिप, इस साइड में स्ट्रिप का रिलेशन किसके साथ है, केवल पैराबोला के साथ, सर्किल से कोई रिलेशन नहीं है उसका। ठीक है, जैसे ही आगे निकल रही है स्ट्रिप तो उसको वो किसको टच करने लगी, किसके अंडर में आने लगी, फिर सर्किल के, क्योंकि पैराबोला तो निकल गया बाहर, पैराबोला से इसका कोई रिलेशन नहीं है, अब पैराबोला को बिल्कुल टच नहीं कर रही है ये। अब तो अब इस कंडीशन में इस स्ट्रिप का रिलेशन पैराबोला से नहीं है, तो ये केवल सर्किल को टच होकर चलेंगी, तो इसलिए इस साइड में आपको अलग स्टेप लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो जब इस टाइप की कंडीशन बने, दो कर्व हैं, अलग अलग पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें स्टेप अलग अलग भी ले सकते हैं आप। तो एक स्टेप हमने इस साइड अलग ले ली और एक इस साइड अलग ले ली। इसका एरिया निकाल लूंगा मैं, इसका एरिया निकाल लूंगा और दोनों को प्लस कर दूंगा। तो पहले मैं इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, देखिए इस वाले पार्ट का एरिया, तो इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेप होंगी ना, पहला पार्ट ये वाला है ना, ये परपेंडिकुलर डाला था मैंने, ये इसको अगर और नाम दे दूं मैं, ए ओ ए सी ओ, एरिया इज इक्वल टू दो पार्ट का एरिया, कौन कौन सा, एरिया ऑफ ओ ए सी ए, ओ ए सी ए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ओ ए सी ए, ओ सॉरी ओ ए सी ओ। ठीक, और दूसरा एरिया इस वाले पार्ट का ए डी सी ए प्लस एरिया ऑफ ए डी सी ए, ए डी सी ए। ठीक, इसको देखते हैं पहले। इसके एरिया निकालने के लिए देखो लिमिट 0 से लेके और लास्ट स्टेप कहाँ खत्म होंगी, 4 पे जाके। ये x इक्वल टू 4 है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 4, तो इंटीग्रेशन 0 से 4, ठीक है, और y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स प्लस दूसरे वाले पार्ट का एरिया इधर वाले का। अब इंटीग्रेशन, अब यहाँ लिमिट कहाँ से स्टार्ट होंगी, देखो 4 से स्टार्ट हो रही हैं अब, और लास्ट स्टेप वर्टिकल कहाँ जाके खत्म हो रही है 8,0, यानी x की वैल्यू क्या है 8, 4 से स्टार्ट हुई और 8 पर जाके ख़त्म हो गई, 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, और स्टेप वही वर्टिकल लिया आपने, वही y चौड़ाई आपको वही dx माननी पड़ेगी, और y तो y इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4, यहाँ y, अगर आप चाहें तो इसको y1 और y2 लिख दें, क्योंकि दो दो स्टेप लिए ना, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब y1 की वैल्यू पुट करते हैं, y1 देखिए ये y1, ये स्टेप का रिलेशन किसके साथ है, पैराबोला, पैराबोला में से y की वैल्यू निकालो 2√x dx, इंटीग्रेशन 4 से 8, y2 यहाँ देखिए, यहाँ किससे टच हो रही है, इसका रिलेशन किसके साथ था, सर्किल के साथ, सर्किल में से y की वैल्यू निकाल लीजिए। सर्किल में से y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू हो जाएगा ये, वो इक्वेशन हमने मिटा दी यहाँ से, वो मैं लिख लेता हूँ। वो इक्वेशन ये बनी थी जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बना था प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ऐसे बनी थी। वो मैंने इरेज कर दी थी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू निकलेगी y इज इक्वल टू रूट में 4 का स्क्वायर, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, रूट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब बस इससे आगे का पार्ट ईजी है। एक इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके आंसर निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए।
आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन करना रह गया है, उसको आप अपने आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है ना। मेन चीज़ है लिमिट प्रॉपर पता करना और स्टेप्स किस तरीके से लेनी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है अब एक और, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ये पैराबोला दिया हुआ है, और जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन और दी है y इक्वल टू मोड x। इस टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, मॉडुलस वाले क्वेश्चन अभी किए नहीं है हमने। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ये पैराबोला है, और y इक्वल टू मोड x, एक ये कर्व है। अब आपको इन दोनों से बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये तो सिंपली हमें पता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है ये, तो इसका कर्व तो बड़ी इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होगा, इस टाइप का कर्व होगा। ठीक, ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कर्व। ठीक, अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू मोड x। अब y इक्वल टू मोड x जो है वो दो तरीके से डिफाइन होगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स। इसको प्रॉपर अगर लिखें दूसरी तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं, ये कब होता है, इफ़ x इज़ लेस देन 0 और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस एक्स लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। तो y कैसा है, इसमें पॉजिटिव है। x नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। और पॉजिटिव y कहाँ होता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जैसे आपने मान लीजिए अब रफली फिगर बनाना होता है हमें, तो देखिए जैसे आपने माइनस में पुट करना स्टार्ट किया, -1 पुट किया, y की वैल्यू क्या मिलेगी, +1, तो -1, +1। आपने अगर x की वैल्यू -2 पुट कर दी तो देखो -2 पुट करोगे तो माइनस माइनस +2, तो इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट किस टाइप के मिलेंगे, -1, +1, -2, +2, इस टाइप से मिलेंगे। तो यानी कि ये कर्व आएगा तो -1, +1, -2, +2, इस तरीके से ऐसे कर्व मिलेगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस साइड। अगर आप प्लस में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते, ठीक, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा ही, तो इसलिए ये 0 पे 0, 0 से बड़ा पुट किया आपने, +1 पुट किया तब भी 1, तो फिर कोऑर्डिनेट किस टाइप के मिलेंगे, 1, 1, 2 पुट किया तो 2, 2, तो इस तरीके से 1, 1, 2, 2 ऐसे करके एक लाइन इस साइड मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपके कर्व ड्रॉ हो गया। अब आप देखिए बाउंडेड पोर्शन कौन सा हुआ, ये पतला सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये और इस साइड। अब ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सेम है, ये सिमेट्रिक लाइन का काम करेगी भाई, तो जो साइड इस साइड आया है वही सेम इस साइड है, तो केवल इस साइड का एक तरफ का एरिया निकाल लेंगे और 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं ना इस टाइप से। तो जब सिमेट्रिक फिगर होते हैं तो एक का एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रिप ले ली हमने वही वर्टिकल, ठीक है, इसकी चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, dx, और लेंथ को क्या मान लिया, y। अब इंटीग्रेशन करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल होता है, तो क्या यूज़ करना पड़ता है, लिमिट, कहाँ से स्टेप स्टार्ट होंगी और कहाँ जाके ख़त्म होंगी। तो उसके लिए आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता ही है, 0, 0, ये कोऑर्डिनेट और निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो ये किससे आया था कर्व, y इक्वल टू एक्स से, तो इसको यूज़ कर लो, इसको और इस इक्वेशन को, पैराबोला वाली को, दोनों को क्या कर लो, सॉल्व। तो y इक्वल टू क्या है, x, यहाँ पे पुट करो, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x को उधर ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन आया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 0 आई और एक 1। y निकालेंगे तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू 0, और 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1। तो यानी कि 0, 0 पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहे थे, और 1, 1 पे इस जगह कोऑर्डिनेट हो गए 1, 1। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए आपको। अब इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से, स्टेप्स होंगी कहाँ से, 0 से, और लास्ट कहाँ, 1 पे, ये जगह x इक्वल टू 1 बनेगा ना, ये 1, 1 पे से जा रही है लाइन, तो पहले लाइन बनाएंगे तो x इक्वल टू 1, तो 0 से लेके 1 तक जाके, तो 0 से 1 और y इंटू डी एक्स, एलिमेंट्री स्टेप का एरिया निकाला, y इंटू डी एक्स, लिमिट लगा दी 0 से 1, इसका ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि एरिया सिमेट्रिक होगा इसका और इसका, ठीक है ना, इस वजह से सिमेट्रिक हैं ये दोनों, इस वजह से एरिया बराबर होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2। आप देखिए y की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, y, ये देखिए सेम y ऊपर कहाँ टच कर रही है, क्योंकि ये y डायरेक्टली नहीं मिलेगी आपको ऊपर, ये चौड़ाई कैसे निकलेगी, ये लेंथ, ये ऊपर पूरी y में से नीचे वाली y को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ऊपर किसको टच कर रही है, लाइन को,
लाइन में से y की वैल्यू क्या है देखो x माइनस, या नीचे किसको टच कर रही है, पैराबोला को, तो पैराबोला में से y की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर dx। ईजी हो गया। देखिए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगी 0 से 1 तक, तो 2 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 एलसीएम आया 6, 2 3 6 3 1 3, 3 2 6 2 1 2, 2 इंटू 1/6 3, आंसर आ गया आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी टाइप के कर्व्स के बाउंडेड पोर्शन को निकाल सकते हैं, एरिया को। ठीक है ना। अगली वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।